मोक्ष के मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम निधपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे माने तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबेवाणी है। मनुष्य शरीर के अंदर जो 12 कमल है, उन 12 कमलों की जानकारी महाराज बता रहे हैं कि कौन कौन से कमल पर कैसा कैसा अनुभव होता है और कैसा आनंद प्राप्त होता है। साधना भजन की जो कल विधि बताई थी वो किस प्रकार से कमलों के ऊपर आगे बढ़ती है, उन सब का वर्णन आज महाराज करके बता रहे हैं। अमर लोक सुख राम के हम देखियो रट राम 52 गादी ढील न खावे एता हंस लोक होने जावे। कह रहे महाराज हमने अमरलोक को देखा है या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत है अब बैन। करे हम सब बात जो आपको बता रहे हैं वो सब देख कर बता, हमने हमारे भीतर पहले अनुभव किया है और फिर हम आपको ये बात बताएं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी के मुख से सुनी हो और आपको सुनी सुनाई बात सुना दे, ऐसी बात नहीं। कह रहे कि अमरलोक सुखराम का हम देखियो रट राम। कैसे देखा हमने अमरलोक को? राम जी के नाम की रटना कर, नाम का सुमिरन कर, नाम की नौका में बैठकर, नाम के जहाज में बैठकर हमने अमरलोक देखा। नाम के पराक्रम से अमरलोक दिखा है। ऐसी नाम की सामर्थ्य है, नाम की शक्ति है कि वो अमरलोक के दर्शन करा सकती है। इस आत्मा को अमरलोक में इस शरीर में रहते हुए ले जा सकते। 3 लोक 14 भवनों में रहते हुए अमरलोक की प्राप्ति आत्मा की होती। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करती। कह रहे महाराज आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माही मेरे को मेरा जन जाने और को गम। मेरे जन वही है जिन्होंने मेरे ज्ञान को धारण किया, मेरे ज्ञान के अनुसार राम जी के नाम का सुमरण किया, सदगुरु विधि से भजन किया। तो जो अमरलोक हमने देखा है, जो आनंद हमने प्राप्त किया है, वही आनंद मेरे सब जन प्राप्त करेंगे।
जिस स्थान पर मैं पहुंचा हूं, जिस देश में मैं पहुंचा हूं, उसी देश में मेरे ज्ञान का अनुसरण करने वाले, मेरे ज्ञान के फॉलोवर सभी उसी स्थान पर पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद सब समान है, किसी के अंदर कोई भेद नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई मोटा नहीं है, सब गुरुपद देश के वासी हैं, सब गुरु भाई हैं। कह रहे महाराज कि वहां पर कौन पहुंचता है? 52 गादी ढील न खावे, एता हंस लोक हो जाए। कौन से हंस वहां जाते हैं? कह रहे 52 अक्षरों के अंदर 2 अक्षर खास, प्रकार ब्रह्मवाचक है और मकार मायावाचक है। प्रकार सूर्यवाचक है, मकार चंद्रमावाचक है। दोनों स्वयं प्रकाशमान है, दोनों प्रकाशित है, दोनों का प्रकाश साधना करने वाला जन नाम के सुमरण के माध्यम से अपने घट के भीतर अनुभव करता है। तो जिसने ऐसा अनुभव किया है, जिसने 52 अक्षरों के अंदर जो रकार और मकार ब्रह्म का नाम है, उसके सुमरण करने में ढील नहीं की, उसके सुमिरन करने में आलस नहीं किया, उसके सुमिरन करने में प्रमाद नहीं किया। जो जल्दी उठकर प्राथमिकता के आधार से नाम का सुमरण करता है, कह रहे महाराज उनको सहस्त्र गुना लाभ मिलता है। मुरली मोजा भजन की लीजिए ढलती रात, सहस्त्र गुना फल होते उगनते प्रभात। कितना लाभ प्राप्त होता है? सहस्त्र गुना। दिन में करोगे तो 1 गुना लाभ मिलेगा, लेकिन ढलती रात में करोगे, जब रात ढल रही हो और दिन उग रहा हो, यानी सुबह से 3 बजे से लगाकर 6 बजे वाला प्रहर, यानी सूर्योदय से 3 घंटे पहले वाला। जब रात ढल जाती, जब अपना शरीर शांत हो जाता है, अपना मन शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, और घर परिवार वाले भी सब शांत ही रहते हैं। इससे कोई उठता नहीं है, केवल साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन ही उठे। भक्ति करने वाला जन उस समय जागे और रोवे, विरह में रोता है, नाम सुमरण में रोता है जाग कर, और उस समय संसार वाले खावे और सोवे। खाकर सो जाते हैं, वो सुबह तक उठते ही नहीं, आराम से सोते रहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि इसमें भजन करने में अपने को 52 अक्षरों के अंदर जो रकार मकार है, ब्रह्म का नाम है, उस ब्रह्म के नाम के सुमरण में ढील नहीं कर। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रहा, तद पहुंचो लाठेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किन्रा पेट, पड़ोला किन्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, पड़गड़े गालो घोड़ा। भजन के घोड़े उठते ही दौड़ाना आरंभ कर, और कुछ नहीं करना है। उठते ही पहला काम ही आसन लगाकर भजन करने बैठे जाना। ना पाओ तो ना लो, नहीं ना पाओ तो ऐसे ही बैठ जाओ, कोई खास बात नहीं। तो महाराज कह रहे लेकिन खास बात है कि भजन बनना चाहिए, भजन की रीत गट में बननी चाहिए, भजन का आनंद आना चाहिए।
तो जो अंश भजन करने में आलस नहीं करे, भक्ति निसरनी मुक्ति की संत चढ़ चढ़ जाए, जे जन जिन जिन जन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। कितने? एक जन्म दो जन्म नहीं, आलस करने वालों को, प्रमाद करने वालों को जन्म जन्म तक पछताना पड़ेगा। और इस भक्ति के निसरणी पर चढ़कर भक्ति करने वाले जन चौथे पद में चले जाते हैं, और जो नहीं जाते वो पछताते रहते कि हम भी कर लेते जल्दी उठकर, उस समय कुछ काम भी नहीं था, लेकिन बस आलस कर गए, सोए रह गए। महाराज कह रहे कि ऐसे आपको डील नहीं करनी है और भजन करके जाना है। ऐसी बात कौन करे? शब्द सुनया सतगुरु का बेड़ा और देखा सकल आपका नेम। पहले शब्द श्रवणा आवे जब तो मन में हरक पदा। ऐसी बात हमें सदगुरु ने अपने मुखारबिंद से सुना। ज्ञान सुनो गुरा सारा मुख सुन, तब मेरा मन दिया। तो कह रहे शब्द सुनया सदगुरु का बेड़ा, सदगुरु के वचन, सदगुरु के अमृतमय वचन, सदगुरु के अनबे के वचन, सदगुरु के आनंदमय वचनों को जब हमने ऐसी बात सुनी और सुनकर हमने इस कान से सुनकर और इस कान से निकाल दी, नहीं निकाली, निकाल दिया। कह रहे कि इस कान से सुनकर इस कान से निकालने के लिए नहीं कह रहे, इसको प्रैक्टिकल रूप में आप अपने नयनों से देखो। जो ज्ञान दृष्टि सदगुरु ने पाई है और जो ज्ञान दृष्टि पाकर सदगुरु ने परमात्मा के दर्शन किए, वही ज्ञान दृष्टि सदगुरु अपने वचनों के माध्यम से आपको दे रहे। उस ज्ञान दृष्टि को आप ले लो और लेकर आप भी परमात्मा के दर्शन अपने नैनों से करो। तो कह रहे देखा सकल आपका नैना। हमने जो बात सदगुरु ने अपने वचनों में बताई थी, स्थान स्थान की, कंवल कंवल की, आनंद की, साधना में, घटपटचों की, खंड पिंड ब्रह्मांड में आनंद की, वो सब चीजें हमने मिलान की, टेली की, सही किया, प्रमाणित किया कि जो महाराज बात कह रहे हैं वो बात 100% सत्य है। वो अपन कब मानेंगे? जब हमें प्रैक्टिकल रूप में ऐसा अनुभव हो जाए। कहने से कोई मानता नहीं, लेकिन जब उसको अनुभव होता है तब जब कहता है कि महाराज जो बात कह रहे थे वो बात एकदम सही थी। लेकिन इस बात को प्रमाणित करने के लिए, इस बात को प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करने के लिए पहले शब्द श्रवण, ऐसे अमृतमय वचन, ऐसे अणबे के वचन, ऐसी अगम देश की बातें कानों में तो पड़े। ऐसी बात किसी के कान में पड़े ही नहीं, कभी कान से सुनी नहीं ऐसी बात, तो कैसे पहुंचे? कोई क्या गांव जाना, गांव जाना, कौन से गांव जाना? गांव का नाम तो नहीं सुना मैंने कहीं, कौन से गांव जाएगा? तो तेरे पहले शब्द श्रवणा, ऐसे उस चौथे लोक की बात, संतों के देश की बात हमें आकर कोई बताए, कौन बता सकता? दो भाषो नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझा। दो भाषा को जानने वाला है, चौथे लोक की भाषा भी जानता हूं और त्रिलोकी की भाषा भी जानता हूं, तो वो हमें सुना सकता है। वो हमें सुना सकता है, वो हमें सुना सकता है।
तो कह रहे हैं पहले शब्द श्रवणा, कानों के द्वारा जब तक अपन श्रवण नहीं करेंगे ऐसी बात, तब तक मन में हर्षिता नहीं होगी, मन में खुशी नहीं होगी, मन नहीं लगेगा, इसका महत्व नहीं समझेंगे नाम का, तब तक काम नहीं लगेगा। नाम का महात्म्य, नाम का पराक्रम, किसी भी चीज का महात्म्य अपन सुनते हैं तो उसके प्रति अपनी रुचि जागृत होती, मन लगने लगता है। तो महाराज फरमा रहे कि ऐसे विलक्षण आनंद की बात जिसमें कुछ करना भी नहीं पड़े, यानी शरीर को कोई कष्ट नहीं, इंद्रियों का कोई दमन नहीं, कोई बाहर की सामग्री खरीदनी नहीं, कोई खर्चा करना नहीं, और सब कुछ आनंद घर बैठे मिल जाए, ऐसी बात सदगुरु बताते हैं। तो ऐसे सदगुरु के सहज योग की बात, राजयोग की बात जब हम सुनते हैं तो हमारे मन को हर्षिता होती, खुशी होती, और सदगुरु पूर्ण विश्वास भी दिला रहे। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, निश्चय हुए प्रकाश। क्या शब्द लगाया? निश्चय। निश्चय यानी गारंटी, पक्की, इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे घट के भीतर प्रकाश होगा कि नहीं ज्ञान का। महाराज गारंटी लेके करेंगे निश्चित रूप से, यदि आप राम जी के नाम का सुमरन करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। नुकसान तो है ही नहीं, लाभ ही लाभ नाम सुमरन से। तो आप खुशी के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, लगन के साथ, चेष्टा के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ नाम का सुमरन कर, ये सब चीजें साथ ले लें तो नाम का जोर तो पहले से है, लेकिन इन सब चीजों के साथ से नाम का जोर और पराक्रम और अधिक बढ़ जाए। और कह रहे हमारा कितने समय रखना, आपने कितनी देर रखना? कह रहे उठत बैठत सांस उसास, रसना राम रटो निस्वासा। आपकी सांस उठ रही है, आपकी सांस बैठ रही है, कहां से उठ रही है, कहां से बैठ रही है? नासिका से लगाकर नाभि स्थान तक, और नाभि से लगाकर नासिका के स्थान तक श्वास चल रही। ये पवन का खंबा जो अपने बीचों बीच एकदम दिखता नहीं है खंबा, लेकिन खंबा उसी के ऊपर ये शरीर टिका हुआ है। पवन का खंबा नहीं हो तो खत्म। खंबा अदृश्य है जिसके पूरे शरीर टिका हुआ। इस खंबे को हटा दो, पवन का खंबा निकाल दो उसमें से, तो शरीर किसी काम का नहीं। श्वास जब तक उठ रही है तब तक बैठ रही है, सांस है तब तक आस। तो कह रहे उठत बैठत सांस उसास, सांस के उठते हुए भी लेना है, सांस के बैठते हुए भी लेना है, आवती श्वास में भी लेना है, जागती श्वास में भी लेना है। ऐसा नहीं कि श्वास लेने के लिए आप रुक जाओ, श्वास छोड़ते हैं तब तो राम राम सब कर लेते हैं, लेकिन श्वास लेते वक्त नहीं कर पाते। उसके लिए भेद है। वेखरी वाणी जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, ये खाली श्वास छोड़ते हुए ही बोल पाएंगे, इतनी तेज आवाज। लेकिन आवाज को मध्यम कर लो, धीमी कर लो, मध्यमा वाणी का प्रयोग करेंगे तो श्वास लेते वक्त भी नाम का उच्चारण होता है। 4 प्रकार की वाणी, वेखरी, मध्यमा,
परा और पश्चिंती। तो इसमें महाराज ने भेद क्या दिया है, क्या रहस्य की जानकारी दी है, कि अपने को कौन सी वाणी का उपयोग करना है कि सांस और उस सांस की गोलगट माला फिरने लग जाए। वेखरी वाणी में करोगे तो नहीं बनेगी बात, मध्यमा वाणी में करोगे तो बात बनेगी। लेकिन ये भेद राम द्वारा में बताते हैं क्या? मध्यमा का बताते हैं नहीं? राम द्वारा में कैसे राम राम करते हैं? राम 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 राम। फिर जो लंबा राम है उसमें श्वास लेने के लिए रुक जाता है, तो रुकना नहीं। ये वेकरी वाणी है। मध्यमा वाणी क्या है? ये भेद की बात है, खास बात, रहस्य की बात है जो सबको नहीं पता। केवल खास भजन करने वाले जैन जिन्होंने सदगुरु का ज्ञान प्राप्त किया उन्हें ये बात पता है, और ये बात ही खास है इसमें भजन की। इस बात को जान लिया, उठत बैठत सांस उसास, श्वास में भी लेना, उसास में भी लेना, उठते सांस में, बैठते सांस में। और कह रहे आप उठ रहे, बैठ रहे हो, खा रहे, पी रहे हो, चल रहे हो, तब भी लेना। रसना राम रटो निश्वास, रात दिन लेना, हमेश लेना। इस प्रकार से नाम का सुमरण श्वासों के साथ करना है, उसास के साथ करना है। मनवा करे पवन सु मेला। इसमें एक भेदभाव है कि आपकी जो जिह्वा है कागलिया को टच तो वो भेदभाव मुंह पूरा खोल के, जीभ और कागलिया, कागलिया जो अंदर लंबा है लटका हुआ है उसके और जीभ के टच हो, कागलिया के साथ यहाँ मतलब यहाँ जो कागलिया लंबा है वो जीभ के बार बार टच हो। महाराज ने कहा कागलिया लिंग असल है, रसना सो भगवो, दृष्टांत देकर समझाया। असली लिंग जो है अपने अंदर कागलिया है और रसना भग। ये लिंग और भग के मथन से प्रेम प्रकट होता है, नाम निज नाम प्रकट होता है। तो कह रहे उठत बैठत सास उसास, रसना राम रटो निश्वास, यानी वहां की गहराई तक जाना है। खाली यहाँ से नहीं लेना, होठों से अंदर जो कंठ के पास कागलिया है उस गहराई तक जाना, वहां से राम राम लेना। कागलिया हिलेगा ऐसे ऐसे। मनवा करे पवन सु मेरा, इस प्रकार से जो श्वास और उश्वास में राम नाम का सुमरण हो रहा है उसमें अपने मन को भी लगाना, मन भी उसका आनंद लेने में, मन का ध्यान भी किधर रहे? श्वास और उश्वास। मन को कुछ ना कुछ काम चाहिए, मन को कुछ ना कुछ आरंभ चाहिए, मन ऐसे खाली नहीं बैठ सकता। आते श्वास जाते श्वास का तो अनुभव होता है। हाँ, जाता भी बोल रहे हैं पर आते भी बोल रहे हैं, लेकिन ये कागलिया का अनुभव, ये कागलिया का गौर का अनुभव कर, वहां तक ध्यान लगा, पहले से बोलो, पहले वहां तक ध्यान लगा के करना। कागलिया से पूरा मुंह खोलोगे तब वो कागलिया का टच है। तो मनवा करे पवन सु मेला, इस प्रकार से मन को भी फिर इसमें लगा दो। और सूरत शब्द दोनों भय भेड़ा, सूरत और शब्द जो है दोनों भेड़े हो गए, यानी आपकी श्वास और उश्वास मन लग गया, ध्यान लग गया, ध्यानस्थ वृत्ति बनने लगेगी और उन्मुनी मुद्रा लग जाएगी, आंखें आधी खुली आधी बंद, ध्यान लगा हुआ। इस प्रकार से
मन को श्वासों में लगा लो और सुरता को शब्द में लगा। तो क्या जागृत हो जाएगा वहां पर? निज नाम जागृत हो जाएगा। और वो पहला कमल है कंठ कमल, पहला स्थान है, प्रथम चौकी है। मुख्य रूप से 4 चौकी बताई महाराज ने, शब्द ब्रह्म, शब्द प्रकाश, कंठ, हृदय, नाभि और 10वां द्वार। यहाँ पर तो सब साधना करने वाले जनों को अनुभव होता है। बाकी टोटल 12 है। 12 पर किसी विशेष जनों को ही अनुभव होता है, बाकी 4 जगह तो खास होता है। तो पहले कंठ स्थान पर कैसा अनुभव होता है वो महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। चाले बेल पीवे कंठ क्यारी, फूलिया कंवल पाखड़ी चारी, रसना उलट कंवल में देखी, दी से दोई मुख तो एक ही। कैसी स्थिति बनी है? कंठ कमल पर सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की मेहर से, दया से निज नाम जागृत हुआ है। जा दिन मेहर बई सतगुरु की, सता उदयगट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। कह रहे महाराज अब कसर नहीं रही केवल पद आनंद पद में जाने के लिए। जिसके सता उदय हुई है वो निश्चित रूप से जाएगा। वो 3 लोक में उसे कोई रोक नहीं सकता, 3 लोक में उसे कोई रख नहीं सकता, 3 लोक में वो चाहे तो भी नहीं रह सकता, उसे जाना ही पड़ेगा। चौथे लोक जिसके निज नाम जागृत हुआ है। समय लग सकता है थोड़ा, लेकिन जाना तय है। जागियो नाम तंतर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए, कोई मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सुन, मिनखा दे बिन और गहरे, यो अंश धरे नहीं को। ऐसा पराक्रम है निज नाम की जागृति का। उस पद में जाना तो तय है, लेकिन पद में कब जाएंगे? जब पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाए, 12 कमलों का छेदन हो जाएगा, 10वें द्वार को खोलकर जाएंगे। और जब तक पूर्ण स्थिति नहीं आती है तब तक वो जीवात्मा अन्य किसी शरीर में नहीं जाएगा सिवाय मनुष्य शरीर। इस शरीर की आयु अवधि पूरे होने के बाद दूसरा शरीर धरेंगे, लेकिन वो दूसरा शरीर भी मनुष्य का होगा। और जिस स्थान से भक्ति पिछले शरीर में छूटी थी, उसी स्थान से आगे नए शरीर में आरंभ, यानी वो रिवर्स नहीं जाएगा। शरीर बदलने के बाद भी उल्टा नहीं जाएगा, आगे ही बढ़ेगा, उत्तरोत्तर ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा, विकास को प्राप्त होगा। ऐसा इसका लाभ है प्रकट होने का सता का। कह रहे महाराज चाले बेल पीवे कंठ क्यारी। जब कुएं के अंदर चड़स चलती है पानी निकालने के लिए, उसको गोल चलाने के लिए बैल चलते हैं इसके आगे, तो वो जो क्यारियां हैं उनमें सब में पानी भर जाता है। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि आपको ये शरीर रूपी बैल में रटना चलाने, 2 बैल है इसके, एक श्वास और एक उश्वास, इसमें रटना करनी। तो चाले बैल, इस प्रकार से वो बैल चलेंगे श्वास और उश्वास के। तो पीवे कंठ क्यारी, ये कंठ रूपी क्यारी के अंदर जल आएगा। जल कहां से आएगा? कुएं में से। और कुआ कहाँ है? अरे कूप गिगन मत उरद मुख और निस्दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। कुआ कहाँ है? गिगन मंडल में। उसका मुंह कैसा? उल्टा है।
और उसमें से रात दिन अमृत जरता है। लेकिन जरता किसके है? रामचरण भज राम, जो राम जी का भजन करता है उसी के जरता है। पीवे बिरला से, भजन करने वाले बिरले ही है, सब इतने बहुत ज्यादा नहीं है भजन करने वाले। पूरे संसार में पॉपुलेशन कितनी है? 8 अरब। 8 अरब में से भारत में कितनी है? 1.40 अरब। अब उसमें से भजन करने वाले कितने? 1% भी नहीं होंगे, बहुत कम। इसलिए महाराज ने बिरला लिया, बिरले ही साधना करने वाले, यानी बहुत कम इस कंठ क्यारी के अंदर अमृत का पान करते, अमृत का सेवन करते। तो कह रहे महाराज, चाले बेल पीवे कंठ क्यारी, फूलिया कवड़ पाखड़ी चाटी। यहाँ पर 4-5 का कवड़ है, वो खिल जाता है। क्यारी के अंदर बीज हो और जल आ जाए तो उसमें से फूल कवल अंकुरित हो जाते। महाराज कह रहे, नर्तन खेत नामकंड निपजे, मोती फूल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बरगाड़ा कर लाया। ये नर्तन रूपी खेत है, इसमें नाम रूपी कण बो दो। तो कह रहे महाराज, आनंद की फसल भरपूर आएगी। और क्या स्थिति बनती है 4-5 के कमल की? कि रसना उलट कमल में देखी। हमें ऐसा अनुभव आ रहा है कि दिसे दो ही, मुख तो एक ही। ये मुख तो एक ही है, लेकिन हमें 2 रसना दिख रही है। एक रसना तो ये जो चल रही है, और दूसरी रसना जो निज नाम जागृत हुआ है, उसकी फुरकन, उसकी धड़कन अलग से महसूस हो, नाड़ियां अलग से फरक रही है, और कागलिया टच हो रहा है जी। वो दूसरी रसना चल रही, ऑटोमेटिक चल रही। वो गेबव है दूसरी, कह रहे एक मुख में 2-2 चल रही। ऐसा अनुभव साधना करने वाले को प्रथम स्थान पर हो रहा है। ये प्रथम स्थान ही इतना जबरदस्त है, प्रथम स्थान ही बहुत आनंददायक। तो जो आरंभिक अवस्था में भजन करने वाले जन है, साधना करने वाले जन है, जिसके निज नाम अभी जागृत नहीं हुआ है, उनको ध्यान का रखना, कंठ कवल पर, यहाँ ध्यान रखते हुए भजन करना। बाकी तो आगे की जानकारी तो ऑटोमेटिक अनुभव में आने लगेगी, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाए। और इसका टॉप जो है 10वां द्वार है, ऊपर है। पूरब के कमलों का छेदन करते हुए नीचे पश्चिम से बंकनाल से पलटते हुए गीगन मंडल में जाना है। ऐसे आनंद की सारी बात पहले कमल की आज बताई है, कल दूसरे कमल की बात बताएंगे। ऐसे करके 12 ही कमलों की बात सारी। राम द्वारा में 12 दरी होती, देखिए वो 12 कमल है वास्तव में, जो अपने गट के भीतर है। वो तो एक प्रतीक है केवल। यहाँ की बात वहाँ व्यवहार के अंदर किस प्रकार से दिखाएं, वो दिखावा है, वास्तविक अपने अंदर है 12 दरी। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, जे तने खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जे तने खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, लेहु कर्म विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, लेहु कर्म विलासी।
अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो, अजामिल सातार्या। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो, अजामिल सातार्या। गिण कातिली विकारा माई, गज का फंद निवार्या। गिण कातिली विकारा माई, गज का फंद निवार्या। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करसी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करसी। जय हरि आप करो ला कृपा, तब अवश्य योति रसी। जय हरि आप करो ला कृपा, तब अवश्य योति रसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम तारो जग सिमरत स्वामी, कहो गुण पालनहारा। तुम तारो जग सिमरत स्वामी, कहो गुण रोकनहारा। 14 भवन लोक मिलतीनो, सबले आप पसारा। 14 भवन लोक मिलतीनो, सबले आप पसारा। सुन जो अरज हमारे वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन खाई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन खाई। कै सुख राम मिल्या धर माई, किया कर्म नहीं जाए। कै सुख राम मिल्या धर माई, किया कर्म नहीं जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सतराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। वंशरी सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो।
मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सपा राम राम सा राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा सब संतान